સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં આવેલા ઘોલવડ ગામ ખાતે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા પ્રવેશ વિધિ કાર્યક્રમ કરાયો। શુભમ રો હાઉસ, ઓપેરા પેલેસ, ઓપેરા પ્રિન્સ, ઓપેરા રોયલ, સ્ટાર મનોરંજન જેવી નજીકની તમામ સોસાયટીના પ્રમુખશ્રીઓએ અને સભ્યના સામાજિક આગેવાનોએ કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા। આજરોજ સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં આવેલા ખોલવડ ગામ શુભમ રો હાઉસ ખાતે આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીથી આવેલા સુરત જિલ્લા પ્રભારી संजय कुमार भगत तेमज सूरत जिला प्रमुख बटुकभाई वाडोरिया, सूरत जिला महामंत्री राजेश भाई सोनेपरा, सूरत जिल्लाना अने कामरेज तालुका टीमनी हाजरीमां सूरत जिला कामरेज तालुकाना खोलवड गाममां प्रवेश विधि कार्यक्रम राखवामां आव्यो। आ कार्यक्रममां अंदाजे 60 थी वधु प्रमुखश्रीओ तथा सभ्यो अने सामाजिक आगेवानो श्री जोडाया, जेमां शुभम रो हाउस पूर्व प्रमुख अशोकभाई, मयूरभाई, मुकेशभाई, स्टार मनोरथना प्रमुख धीरुभाई तेमज विश्व सर्जनहारना महामंत्री दिनेशभाई मांडविया, ओपेरा रोयलना प्रमुख श्री जिग्नेशभाई जोगाणी तेमज दातार ग्रुपना ओपेरा मुकेशभाई कारगर अने टीमना ओपेरा पेलेस, ओपेरा प्रिंस, सुख मंदिर तेमज नजीक सोसायटीना प्रमुख श्री अने सभ्यो वगैरे पोताना समर्थको शुभेच्छको साथे आम आदमी पार्टी साथे जोडाया। आ कार्यक्रममां विशेष हाजरी रहेला આગેવાન सूरत जिला प्रभार श्री संजय कुमार भगत, सूरत जिला प्रमुख बटुकभाई वाडोरिया, सूरत जिला अने कामरेज तालुकाना वगैरे आम पार्टीना આગેવાનો हाजर रह्या। शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, 200 यूनिट फ्री, चाहे 20,000 लीटर हम पानी की बात करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे अंधेरे में डार्क स्ट्रीट लाइट की बात करें, चाहे महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बुजुर्गों के लिए चाहे हम जो जाते हैं घूमने के लिए उनकी बात करें, बुजुर्गों के पेंशन की बात करें, ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल दिया है। हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली मॉडल है, क्योंकि अनगिनत ऐसे काम हैं जो कि जन सेवा के लिए एक मध्यम निम्न आय वर्ग के लिए उन्होंने किया है। आज किसी का बच्चा जो गरीब निम्न आय वर्ग का है, अगर कोचिंग करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, एक निम्न आय वर्ग का आदमी अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है, तो आपके दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चाहे वो 3 लाख लगे, चाहे 4 लाख लगे, चाहे 5 लाख लगे, उसके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और हजारों हजार लड़के इसमें पढ़ रहे हैं। आप सरकारी स्कूल की बात करें, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा साथियों, 98% से भी एवब रिजल्ट सरकारी स्कूलों के अंदर आ रहा है। जो मनीष सिसोदिया हमारे शिक्षा मंत्री हैं, हमारे अभी डोनाल्ड ट्रंप उनकी बिटिया आई थी और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन्हें निमंत्रण भी दिया था, लेकिन क्यों नहीं वो गुजरात आकर के किसी ऐसे शिक्षा मॉडल का कि स्कूल में उनका ऑब्जर्वेशन होता वो देखती, लेकिन नहीं, उन्होंने दिल्ली को ही चुना और दिल्ली में ही उन्होंने स्कूल की जो सिस्टम है, स्कूल में जो अच्छे एजुकेशंस बच्चों को दिए जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ पुनः कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो आने वाला हमारा चुनाव है, तालुका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, मैं आप लोगों से एक बार करबद्ध हाथ प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इतने वर्षों तक आप लोगों ने भाजपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, लेकिन मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि मैं आप लोग के बीच आया हूं और जब तक ये चुनाव नहीं रहेगा हम अपने संगठन के साथियों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। मैं आग्रह आप लोगों से करूंगा कि एक बार आप अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को, जो ईमानदारी के साथ आम व्यक्ति के लिए, एक दलित, वंचित, पीड़ित और मध्यम निम्न आय वर्ग के लिए काम करना चाहता है, एक बार अपने कैंडिडेट को जिताएं और जरूर मौका दें। आप लोगों का इतनी देर से ये बातें चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ और मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ कि शायद गुजरात के जैसे जो सिंपलिसिटी है लोगों के अंदर, वो कहीं नहीं है। आज मैंने देखा, मैं आप लोग का दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। अभी एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में ऑफिस ओपनिंग की बात थी, लोग सम्मान देने की बात कर रहे थे और आप लोग के बीच के भाई गुलाब का फूल उठा के अपने से लेके आकर के और सम्मान ले रहे हैं। तो मैं आप लोग से नतमस्तक हूँ और मुझे ये महसूस हो रहा है
कि जो आज की वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, आप लोगों के भले मानस की तरह जो है उसको ठगा जा रहा है। वो ठगने की कोशिश की जा रही है, केवल हिंदू और मुसलमान धर्म की राजनीति करके खंडित किया जा रहा है। लेकिन हम काम की राजनीति की भी बात करेंगे, हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य की भी, बच्चे के शिक्षा के भी, हम अपने बुजुर्गों के देखभाल की भी अगर ये बात करें तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होगा। आप लोग का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और एक कैंडिडेट है प्राची भाई तिवारी जी। और विशेष तौर पे जो आज इस सभा में हमारे बीच क्षेत्रीय सम्मानित हमारे अभिभावकगण, हमारे युवा साथी, सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ। साथियों, आज काफ़ी जो चर्चा का विषय था, राजनीतिक परिचर्चा के अंदर काफ़ी बातें हो चुकी है। मैं 2-4 बातें आप लोग के सामने रखूंगा, कोई भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक परिवार के बीच आप लोगों को अपने साथ अटैच करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और जो गुजरात के प्रभारी कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल राय जी ने सूरत जिला के लिए मुझे आप लोगों के बीच भेजा है, ताकि आप गांव-गांव में जाकर के लोगों से संपर्क स्थापित करें और उनकी समस्याओं से अवगत हों और आप हमें बताएं। इसी परिप्रेक्ष्य के दौरान मैं आज आप लोगों के बीच आया हुआ हूं और करीब 1 हफ्ते से ये हमारा चलो गांव की ओर जो अभियान है, उस अभियान के तहत सुबह 8 बजे घर से निकलता हूं और रात के 11-12 बजे तक मैं घर पे पहुंचता हूं। मेरा ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो आने वाला चुनाव है, आने वाले चुनाव के अंदर सत्ता में परिवर्तन, देश में परिवर्तन चाहते हैं तो आपके बीच हमारे हितेश भाई सवलिया जी जो संभावित उम्मीदवार हैं, और मैं नाम भूल जाता हूँ, प्राची भाई, जो ये भी हमारे संभावित उम्मीदवार की सूची में हैं। पार्टी जब भी इनको टिकट देती है और संभावना पूरी है कि जिस तरह से ये लगन से काम कर रहे हैं हमारे बीच, मैं जब से आया हूँ विगत करीब 1 हफ्ते से मैं इन छोटे भाई, इसको छोटा भाई मानता हूँ क्योंकि इतनी सिंप्लिसिटी है इस बच्चे के अंदर। मैं कहता हूँ अगर ऐसा लड़का आपके क्षेत्र में आता है, आप चुन के इसे भेजते हैं तो 100% ये आपकी समस्याओं का, समाज की समस्याओं का समाधान जरूर है। गुजरात के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल की बात कर करके 2-2 बार वो प्रधानमंत्री का कुर्सी उन्होंने संभाल लिया। लेकिन जब से मैं आया हूँ, आप लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में ऐसा कौन सा मॉडल है जिसकी हम बात करें या हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गुजरात के अंदर कोई ऐसा मॉडल है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई ऐसा मॉडल लग रहा है गुजरात के अंदर कि कोई मॉडल ऐसा हो जिस मॉडल की बात पूरे देश के अंदर की जाती है कि आप जाइए और गुजरात में देखिए। मैं देख रहा हूँ, मैं आज 8 दिन से सुबह निकलता हूँ, रात में पहुँचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिलता है, चाहे वो इंटीरियर क्षेत्र के अंदर कोई किसान हो, कोई दलित हो, कोई वंचित हो, कोई पीड़ित व्यक्ति हो। अगर मैं उससे बात करता हूँ तो हर एक लोग कहते हैं कि सर इससे तो पहले ठीक था, आज ऐसी भुखमरी की स्थिति हो गई है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो निम्न आय वर्ग का हो, चाहे मध्यम आय वर्ग का हो। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, सीमापुरी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, जिस विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी एनजीओ के माध्यम से देश के लिए, समाज के लिए सेवा का कार्य शुरू किया था। साथियों, मैं उसी विधानसभा से हूँ, मैं उसी वार्ड से हूँ। उनकी एक एक एक्टिविटी को हमने जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले देखा हुआ है। आज दिल्ली के अंदर चाहे वो शिक्षा की बात करें, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छे वक्ता हैं और आप लोग के सामने इन्होंने सारी चीज़ें रख दी हैं।